मैं इस पूरे वर्ल्ड के टॉप पर बैठा हूँ और ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। ये हो पाया है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स है द गोट, द लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। रोनाल्डो इस दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति हैं। इसका अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि विराट कोहली भी खुद कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैंने उन पर काफ़ी देर तक रिसर्च की है, जिससे मुझे कुछ पॉइंट्स पता चले हैं जो मैं आज आपको बताए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे अंदर एक आग जल रही है कि अशफाक तू ये पॉइंट्स अपनी ऑडियंस को बता, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। रोनाल्डो जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तब उनसे इंटरव्यूअर पूछता है कि ऐसा क्या है जो एक प्लेयर को बेस्ट प्लेयर बनाता है। रोनाल्डो कहते हैं एक बेस्ट प्लेयर हमेशा अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ों को फॉलो करता है। जब आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो आप फालतू टाइम पास नहीं कर सकते, आप ज़्यादा सो नहीं सकते, आप ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो दुनिया में कई लोग हैं जो आपसे आगे निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरा वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स के साथ कंपटीशन होता रहता है। कंपटीशन बुरा नहीं है, कंपटीशन इज़ नॉट बैड, बिकॉज इससे आपकी ग्रोथ होती है। हम वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स compete कर रहे हैं, ये मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हर साल हमें एक दूसरे से आगे निकलने का जोश होता है। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंटालिटी। एक वर्ल्ड का टॉप फुटबॉलर बने रहना, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहना, ये सब डिपेंडेंट है आपकी मेंटालिटी पर, आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर, कि आप अंदर ही अंदर खुद से क्या कहते हैं। ये चीज़ किसी कोच, फैंस, मीडिया एक्सेट्रा किसी पर भी निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करती हैं तो सिर्फ आपकी मेंटालिटी पर। रोनाल्डो कहते हैं कि अगर मैं भी आपके पास आ जाऊं और आपको एडवाइस दूं, लेकिन आपके अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं है तो आप वो नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर, एक प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फिर इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर आप ही हो? तो रोनाल्डो कहते हैं कि हाँ, दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर मैं ही हूँ। मैं मेरे माइंड में हमेशा बेस्ट रहता हूँ। मैं लोगों की परवाह नहीं करता कि कौन क्या कहता है, क्या सोचता है। मैं तो हमेशा से यही सोचता आया हूँ और यही सोचता रहूँगा। इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि लियोनेल मेसी आपसे कुछ एरियाज में बेटर हैं? तब रोनाल्डो कहते हैं कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, मैं सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं मेरे माइंड में मेसी से ज़्यादा बेहतर हूँ। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट हो तो एक दिन आप बेस्ट बन जाओगे। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर वो था जब मैं 11 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था। तब मैं हर रोज रोता था, अपनी फैमिली को मिस करता था। उस वक्त भी मैं सिर्फ फुटबॉल पर ही फोकस करता था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपने किसी डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उन्हीं दिनों की वजह से हूँ। बिना सेक्रीफाइस के मुझे ये सक्सेस नहीं मिल सकती थी। मैंने भी सेक्रीफाइस किया और मेरी फैमिली ने भी सेक्रीफाइस किया, उसी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। तब उनसे एक सवाल किया गया कि जब आपका मुश्किल समय चल रहा था तो क्या आपको लगा था कि आप आज इस लेवल पर पहुँच जाओगे जहाँ आप आज हैं? तो रोनाल्डो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन हाँ, मैंने इतना इमेजिन जरूर कर लिया था कि मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाऊंगा। मैं कुछ न कुछ तो फुटबॉल के अंदर कर ही जाऊंगा। ये जो फेथ और बिलीफ रोनाल्डो के अंदर थी, वही सोच दुनिया के हर इंसान में होती है जो आज इस लेवल पर है। चाहे उसने ये ना सोचा हो कि मैं अपने फील्ड के नंबर 1 पर आ जाऊंगा, पर ऐसा जरूर सोचा था कि मैं अपने फील्ड के अंदर कुछ न कुछ तो कर जाऊंगा। जिस इंसान को एक बार खुद पर पूरा विश्वास हो जाता है वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर जाता है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो ये सब बेकार हैं। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास बिल्ड करो कि हाँ, मैं इस दुनिया में कुछ कर सकता हूँ। अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर क्रिएट करो, जिससे आप खुद को हल्के में लेना बंद कर दोगे। तो इस वीडियो में मैं भी अपनी मैनिफेस्टेशन लेवल को चेक करना चाहता हूँ। अभी मेरे चैनल पर 10 सब्सक्राइबर ही हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब मेरे चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर भी होंगे। मुझे पता नहीं है ये कब होगा, लेकिन ये एक दिन जरूर होगा। चाहे इसमें 1 साल लग जाए, 5 साल लग जाए या फिर 10 साल लग जाए, लेकिन मेरा ये गोल अचीव होगा, मतलब होगा। लेकिन तब तक इतने लॉन्ग टर्म तक हमें सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स बहुत कम ही होंगे। लेकिन अगर आप उन कम में से एक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गोल कितने टाइम में पूरा हो जाएगा ये कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।